एवरीवन, वेलकम टू ऋषभ सर क्लासेस। हमने हमारी पिछली क्लास में पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ हिमाचल प्रदेश। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आज हम शुरू करते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास, जिसका टॉपिक है आपका हिमालय का वर्गीकरण। हिमालय का वर्गीकरण। तो सबसे पहले आप मुझे बताएंगे, जो आपका हिमाचल प्रदेश है ये हिमालय पर्वत श्रृंखला की किस दिशा में स्थित है। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि किस दिशा में स्थित है। अब आती है बात हिमालय की। तो हिमालय को हम दो तरीके से पढ़ेंगे, एक नदियों के आधार पर और दूसरा आपका ऊंचाई के आधार पर। अगर बात की जाएगी हिमालय की, तो अगर इसकी आकृति पूछी जाती है कि हिमालय की आकृति कैसी है, तो हिमालय की आकृति है आपकी अर्धचंद्राकार। हिमालय की आकृति है आपकी अर्धचंद्राकार। इसको हम टू टाइप से पढ़ेंगे। फर्स्ट है आपका नदियों के आधार पर, और दूसरा है आपका ऊंचाई के आधार पर। नदियों के आधार पर और दूसरा है ऊंचाई के आधार पर। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे नदियों के आधार पर। हिमालय को सबसे पहले हम शुरू करेंगे नदियों के आधार पर। नदियों के आधार पर तो ये है आपकी इस तरह से कुछ हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं। ठीक है, तो अगर नदियों के आधार पर हम बात करेंगे तो सबसे पहले आती है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी से आपका अगली है तीस्ता नदी के बीच में। ब्रह्मपुत्र नदी से तीस्ता नदी के बीच में, तीस्ता नदी से काली नदी के बीच में, उसके बाद काली नदी से सतलुज नदी के बीच में, और सतलुज नदी से आपका आ जाएगा सिंधु नदी के बीच में। तो इस तरह से डिवाइड है नदियों के आधार पर आपका हिमालय। अब अगर हम बात करते हैं तो इधर जो है वो आपका क्षेत्र आ जाता है सिक्किम वाला क्षेत्र। तीस्ता से काली नदी के बीच का क्षेत्र आ जाएगा आपका नेपाल वाला, और इसमें आ जाएगा आपका उत्तराखंड वाला क्षेत्र, और यहां पर आ जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश वाला क्षेत्र। अब हम बात करते हैं इस क्षेत्र की, इनको नाम क्या दिए गए हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी से तीस्ता नदी के बीच के क्षेत्र को कहा जाता है असम हिमालय। इसको कहा जाता है असम हिमालय। ब्रह्मपुत्र नदी से तीस्ता नदी के बीच के क्षेत्र को असम हिमालय कहा जाता है। तीस्ता नदी से काली नदी के बीच के क्षेत्र को कहा जाता है आपका नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय। उसके बाद काली नदी से सतलुज नदी के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है, कुमायूं हिमालय। इसको कहा जाता है कुमायूं हिमालय। सतलुज नदी से सिंधु नदी के बीच के क्षेत्र को कहा जाता है आपका एक तो पंजाब हिमालय, दूसरा कश्मीर हिमालय भी इसी को कहा जाता है, और पश्चिमी हिमालय भी इसी को कहा जाता है। पश्चिमी हिमालय भी इसे कहा जाता है। सतलुज नदी से सिंधु नदी के बीच में स्थित है। अगर नदियों के आधार पर पूछा जाएगा कि आपका जो हिमाचल प्रदेश है कौन से हिमालय में स्थित है, तो पंजाब, कश्मीर या फिर पश्चिमी हिमालय में स्थित है। तो ये आ गए नदियों के आधार पर जो हिमालय का जो है वो वर्गीकरण किया गया है। अगर हम बात करते हैं इसकी लंबाई की, तो जो असम हिमालय है इसकी लंबाई है आपकी 750 किलोमीटर। नेपाल हिमालय की लंबाई है आपकी 800 किलोमीटर। नेपाल हिमालय की लंबाई है 800 किलोमीटर। कुमायूं हिमालय की लंबाई है आपकी 320 किलोमीटर, और आपकी पंजाब, कश्मीर या पश्चिमी हिमालय की लंबाई है
560 किलोमीटर। इसकी लंबाई है आपकी 560 किलोमीटर। तो अगर नदियों के आधार पर पूछा जाएगा आपसे कि आपका नदियों के आधार पर सबसे लंबा हिमालय कौन सा है, तो वो है आपका नेपाल हिमालय। अगर पूछा जाएगा सबसे छोटा हिमालय कौन सा है, तो वो होगा आपका कुमायूं हिमालय, जिसकी लंबाई है 320 किलोमीटर। तो ये हो गया आपका नदियों के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण। अब हम दूसरा देखेंगे ऊंचाई के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण। ऊंचाई के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण। अब है आपका ऊंचाई के आधार, ठीक है, ऊंचाई के आधार पर आपका हिमालय का वर्गीकरण। ऊंचाई के आधार पर तो ये है आपकी हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं। तो अगर हम बात करेंगे ऊंचाई के आधार पर, तो सबसे पहले आती है आपकी निम्न पर्वत श्रृंखला। निम्न पर्वत श्रृंखला, ये जो निम्न पर्वत श्रृंखला है, इसको बाह्य पर्वत श्रृंखला के नाम से भी जाना जाता है। बाह्य पर्वत श्रृंखला के नाम से भी जाना जाता है। और आपकी निम्न पर्वत श्रृंखला की ऊंचाई है 350 मीटर से 1500 मीटर के बीच। 350 मीटर से 1500 मीटर के बीच। फिर उसके बाद आ जाती है आपकी मध्य पर्वत श्रृंखला। मध्य पर्वत श्रृंखला, इसकी ऊंचाई है आपकी 1500 मीटर से 4500 मीटर के बीच। इसी मध्य पर्वत श्रृंखला को लघु हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। लघु हिमालय भी इसे कहा जाता है। उसके बाद आ जाता है आपका उच्च पर्वत श्रृंखला। उच्च पर्वत श्रृंखला, जिसकी ऊंचाई है आपकी 4500 मीटर से 7000 मीटर के बीच। और इसी उच्च पर्वत श्रृंखला को अल्पाइन पर्वत श्रृंखला के नाम से भी जाना जाता है। अल्पाइन पर्वत श्रृंखला के नाम से भी जाना जाता है। और इससे ऊपर का जो क्षेत्र है उसको कहा जाता है ट्रांस हिमालय। ठीक है, इसके ऊपर के क्षेत्र को कहा जाता है ट्रांस हिमालय। तो ये है आपकी तीनों पर्वत श्रृंखलाएं। अगर हम बात करेंगे सबसे पहले निम्न पर्वत श्रृंखला की, जिसको बाह्य पर्वत श्रृंखला के नाम से भी जाना जाता है, तो इसी निम्न पर्वत श्रृंखला को और कहा जाता है शिवालिक पर्वत श्रृंखला। ठीक है, इसको शिवालिक पर्वत श्रृंखला के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम बात करते हैं शिवालिक की, तो इसी शिवालिक का अर्थ है शिव की जटाएं। इसका अर्थ है आपका शिव की जटाएं। शिवालिक का अर्थ है शिव की जटाएं। और इसी शिवालिक का प्राचीन नाम है, इसका प्राचीन नाम है, प्राचीन नाम मिनाक। शिवालिक का प्राचीन नाम है आपका मिनाक। अगर हम बात करते हैं इस शिवालिक पर्वत श्रृंखला की, तो जो शिवालिक पर्वत श्रृंखला है, इस शिवालिक पर्वत श्रृंखला में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, तो वो हम देख लेंगे। तो इसमें आता है आपका क्षेत्र की अगर बात करेंगे तो सिरमौर का नाहन वाला क्षेत्र, नाहन, सोलन, बिलासपुर, सोलन, बिलासपुर, हमीरपुर, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा का डलहौजी और दूसरा चंबा का भटियात, और एक है आपका ऊना। ये आ जाते हैं आपके शिवालिक पर्वत श्रृंखला में। ये सारे क्षेत्र सिरमौर का नाहन, सोलन, बिलासपुर, ऊना, हमीरपुर, चंबा का डलहौजी और भटियात, ये सभी आपके किस में आ जाते हैं, शिवालिक पर्वत श्रृंखला में।
अगर हम बात करते हैं इसी शिवालिक पर्वत श्रृंखला की, तो ये शिवालिक जो पर्वत श्रृंखला है ये चौस का निर्माण करती है, चौस का निर्माण करती है। और ये चौस है क्या, ये है छोटी छोटी जलधाराएं। तो चौस का निर्माण करती है आपकी शिवालिक पर्वत श्रृंखलाएं। अगर हम बात करते हैं शिवालिक पर्वत श्रृंखला की, तो ये जो शिवालिक पर्वत श्रृंखला है ये प्रसिद्ध है आपकी सिट्रिक फ्रूट्स के लिए, खट्टे फलों के लिए प्रसिद्ध है आपकी शिवालिक पर्वत श्रृंखलाएं। खट्टे फल जो पाए जाते हैं वो शिवालिक पर्वत श्रृंखला में पाए जाते हैं, जैसे आपके संतरे, माल्टा, नींबू, ये सभी जो है वो शिवालिक पर्वत श्रृंखला में पाए जाते हैं। तो आपकी शिवालिक या निम्न पर्वत श्रृंखला खट्टे फलों के लिए प्रसिद्ध है। अगर बात आती है आपके डिस्ट्रिक्ट की, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा जिला है जो पूर्ण रूप से शिवालिक पर्वत श्रृंखला में आता है, तो वो है आपका ऊना। ऊना जो है वो पूर्ण रूप से शिवालिक पर्वत श्रृंखला में आता है। तो ये थी आपकी शिवालिक पर्वत श्रृंखला। अब आ जाते हैं हम आपकी मध्य पर्वत श्रृंखला में, जिसको लघु हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। 1500 मीटर से 4500 मीटर के बीच जो है वो इसकी ऊंचाई है। 1500 से 4500 मीटर के बीच इसकी ऊंचाई है आपकी मध्य पर्वत श्रृंखला। ये जो मध्य पर्वत श्रृंखला है ये दो भागों में बटी हुई है, वो है आपका पीर पंजाल और दूसरा है धौलाधार। धौलाधार और पीर पंजाल दो भागों में बटी हुई है। अगर हम पीर पंजाल की बात करते हैं तो पीर पंजाल आपका हिमाचल प्रदेश में अगर हम बात करेंगे तो सबसे ऊंची चोटी है आपकी चंबा की पीर पंजाल। इसी तरह अगर धौलाधार की हम बात करते हैं ये आता है आपका कांगड़ा में। अगर हम धौलाधार की बात करते हैं तो ये जो धौलाधार है ये आपका कांगड़ा से बद्रीनाथ तक फैली हुई है। ये धौलाधार पर्वत श्रृंखला आपकी बद्रीनाथ में हिमालय से जो है वो अलग हो जाती है। तो आपके कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से होकर जाएगी आपकी धौलाधार पर्वत श्रृंखला, ये है आपका कांगड़ा से शुरू होकर मंडी, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, शिमला और आगे बद्रीनाथ से जो है वो अलग हो जाती है आपकी हिमालय पर्वत से। बद्रीनाथ आपका उत्तराखंड में आएगा, तो वहां पर जो है वो अलग हो जाएगी आपकी हिमालय पर्वत श्रृंखला से। तो ये है धौलाधार पर्वत श्रृंखला, इस तरह से जो है वो फैली हुई है। अगर हम बात करते हैं इसी धौलाधार की, तो इसी धौलाधार को श्वेत पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। श्वेत पर्वत के नाम से इसे जाना जाता है धौलाधार को। इसी को कांगड़ा का मुकुट भी कहा जाता है। धौलाधार पर्वत श्रृंखला को कांगड़ा का मुकुट इसे कहा जाता है। कांगड़ा का मुकुट इसे कहा जाता है। धौलाधार पर्वत श्रृंखला को कांगड़ा का मुकुट कहा जाता है। श्वेत पर्वत के नाम से इसे जाना जाता है। अगर हम बात करेंगे धौलाधार का प्राचीन नाम, तो वो है आपका मोलाक। मोलाक शिवालिक का प्राचीन नाम था मेनाक और धौलाधार का प्राचीन नाम था आपका मोलाक। तो ये हो गया इसका नाम। अब हम बात करते हैं मध्य पर्वत श्रृंखला की, कि जो मध्य पर्वत श्रृंखला है आपकी, तो इसमें कौन कौन से आपके जो है वो जिले आते हैं, डिस्ट्रिक्ट आते हैं, कौन कौन सा इसमें भाग आता है। तो अगर हम मध्य पर्वत श्रृंखला की बात करेंगे तो इसमें आता है आपका सिरमौर का ऊपरी भाग, सिरमौर का ऊपरी भाग, सिरमौर का ऊपरी भाग, शिमला, मंडी। अगर हम मंडी की बात करेंगे तो मंडी का इसमें आ जाता है आपका चचियोट, करसोग, चटियोट, करसोग। दूसरा है आपका कुल्लू, चंबा का चुराहा, चंबा का चुराहा और कांगड़ा का पालमपुर और बैजनाथ। पालमपुर और दूसरा है आपका बैजनाथ। ये आ जाता है आपका किसमें, मध्य पर्वत श्रृंखला में। ये सारा क्षेत्र आपका आ जाएगा मध्य पर्वत श्रृंखला में। इसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट
अगर हम बात करेंगे तो जैसे हमने कहा था कि जो शिवालिक पर्वत श्रृंखला है आपकी कौन से फ्रूट्स के लिए फेमस है, ये सिट्रिक फ्रूट्स के लिए। इसी तरह अगर हम मध्य पर्वत श्रृंखला की बात करते हैं तो जो आपकी मध्य पर्वत श्रृंखला है ये प्रसिद्ध है आपकी सेब के लिए। ठीक है, आपका मध्य पर्वत श्रृंखला कौन से फलों के लिए प्रसिद्ध है, तो ये आपकी सेब के लिए प्रसिद्ध है। मध्य पर्वत श्रृंखला आपकी सेब के लिए प्रसिद्ध है। तो ये हो गई आपकी हिमालय की मध्य पर्वत श्रृंखला। अब हम बात करते हैं उच्च पर्वत श्रृंखला की। उच्च पर्वत श्रृंखला की हम बात करते हैं जो कि 4500 मीटर से 7000 मीटर तक जो है वो फैली हुई है और इसको अल्पाइन पर्वत श्रृंखला के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम बात करते हैं इसकी, तो इसके अंदर जो डिस्ट्रिक्ट आते हैं, क्षेत्र आता है, वो आता है आपका किन्नौर, दूसरा है आपका लाहौल स्पीति और फिर आ जाता है इसमें आपका चंबा का पांगी क्षेत्र। चंबा का पांगी क्षेत्र आपका आ जाएगा उच्च पर्वत श्रृंखला में। चंबा का पांगी क्षेत्र जो है वो आपका इसमें आ जाएगा। तो अगर आप देख रहे होंगे कि जो आपका चंबा है वो निम्न पर्वत श्रृंखला में भी आता है, मध्य पर्वत श्रृंखला में भी आता है और उच्च पर्वत श्रृंखला में भी आता है। अगर आपको पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा जिला है जो तीनों पर्वत श्रृंखलाओं में आता है, तो वो है आपका चंबा। ठीक है, चंबा जो है वो आपका हिमालय की तीनों पर्वत श्रृंखलाओं में आने वाला जिला है। अब हम बात करते हैं कि जो उच्च पर्वत श्रृंखला है ये कौन से फ्रूट्स के लिए प्रसिद्ध है। तो उच्च पर्वत श्रृंखला आपके ड्राई फ्रूट्स के लिए फेमस है। उच्च पर्वत श्रृंखला ये ड्राई फ्रूट्स के लिए फेमस है। ड्राई फ्रूट्स के लिए ये फेमस है आपकी, इसको आप कह सकते हैं सूखा मेवा, सूखे मेवे के लिए प्रसिद्ध है आपका उच्च पर्वत श्रृंखला। तो ये था आपका हिमालय का वर्गीकरण। थैंक यू। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।